एक ऐसे श्रुतदेव की आराधना जो संवाद में समाधि का एहसास कराती है। जनरेशन ज्ञापी नहीं, जो तीर्थंकरों के बीच के ज्ञाप को भी भर के निकालती है। इंद्रभूति गौतम, केशी श्रमण, भगवान पार्श्वनाथ के विशाल विराट प्रभावशाली परंपरा का नेतृत्व करते हुए केशी श्रमण नए तीर्थंकर का शासन प्रारंभ होने के बाद भी भगवान पार्श्वनाथ के द्वारा अनुमोदित, अभिनंदित तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर का दिव्य शासन प्रारंभ होने के बाद भी प्रभु महावीर के प्रति आस्था और समर्पण का भाव रखने के बावजूद प्रभु महावीर की दी हुई व्यवस्था को स्वीकार न करने वाले केशी श्रमण एक विराट धर्म संघ और उस विराट धर्म संघ को स्वतंत्र रहना, एक ही लक्ष्य के लेके चले हुए, एक ही तीर्थंकर के एक रूप शासन में दो धाराएं जनमानस में संभ्रम निर्माण कर रही थी, चल रहे थे। प्रभु महावीर के शासन में भी साधु साध्वी चल रहे थे, साधना कर रहे थे। उनके मन में भी जिज्ञासा होती थी कि प्राचीन परंपरा को छोड़ करके सर्वज्ञ होने के बावजूद नई परंपरा क्यों शुरू करी? क्या भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में, भगवान पार्श्वनाथ ने दी हुई व्यवस्था में कुछ दोष है जो प्रभु महावीर ने उस व्यवस्था को कंटिन्यू नहीं किया? भगवान पार्श्वनाथ के शासन में चलने वाले साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाओं के मन में भी युवा पो चलता था, हम क्यों नहीं प्रभु महावीर के शासन को स्वीकार करते हैं? क्या उसमें कोई कमी है? जब दोनों ही सर्वज्ञ हैं तो व्यवस्था भिन्न क्यों है? अरे संभ्रम कई लोगों की आस्था को तोड़ने का भी काम कर रहा था। इसका अनुभव हम सभी बहुत गहराई से करते हैं कि संप्रदायों की परस्पर की भिन्नता जो कई बार विरोध के रूप में सामने आती है। एक ही प्रभु का नाम, एक ही आगम, वही 5 महाव्रत, वही 5 समिति, वही 3 गुप्ती, वही 9 तत्व, वही षड्द्रव्य, सारा कुछ एक होने के बावजूद परस्पर में जब एक रूपता नजर नहीं आती तो न केवल सामान्य जन अपितु प्रबुद्ध जन भी इस धर्म को लेकर के चली हुई विपरीतताओं के कारण से चाह करके भी प्रभु महावीर के साथ जुड़ नहीं पाते। और यही समस्या उस समय भी चल रही थी। इस समस्या का समाधान होना ही चाहिए था।
और वो दायित्व इंद्रभूति गौतम ने अनुभव किया कि नहीं, इन धाराओं का संगम नहीं होगा तो कल संघर्ष हो जाएगा। ये दो धाराएं परस्पर में नहीं मिली तो एक दूसरे के खिलाफ भविष्य में खड़ी रह जाएगी। इनका संगम होना ही चाहिए। और संगम कराने के लिए उन्होंने कदम उठाया। वो गए श्रावस्ती नगरी, साथ में विशाल संघ लेकर के गए। और वहां जाने के बाद जहां किसी श्रमण विराजमान थे, वहां भी जाने के लिए उन्होंने परस्पर में एक संवाद किया। शाब्दिक नहीं कि दोनों ही लब्धि संपन्न थे। समा गया मयिम कया, आराधना में शब्द जाएगा। उन्होंने समागम करने का मन बनाया, बुद्धि बनाई, विचार बनाया। कोई मीडिएटर नहीं था, लेकिन दोनों ने ही अपनी दिव्य शक्ति से, कि दोनों के पास एक समृद्ध मन था, रिद्धि सिद्धि और लब्धि संपन्न उनका मन था। और एक शब्दों के परे उन्होंने संवाद किया और संवाद कर करके समागम करने का निर्णय किया। इंद्रभूति गौतम स्वयं चल करके केशी श्रमण के पास पहुंचे। केशी श्रमण ने उनको आता हुआ देखा। क्या वो दृश्य होगा, क्या वो श्रावस्ती नगरी का नजारा होगा। जब इंद्रभूति गौतम केशी श्रमण के उद्यान के तरफ जाने लगे, सुधर्मा स्वामी स्वयं उस बात को लिख रहे, बता रहे कि श्रावस्ती नगरी में जितने वानवंतर देव थे, वे भी अदृश्य रूप में उस महोत्सव में, उस वातावरण को देखने के लिए, उस संगम में स्नान करने के लिए वो भी वहां पर उपस्थित हो गए। श्रावस्ती नगरी के बहुत सारे धर्म परंपराएं जो न प्रभु महावीर को फॉलो करती थी, न भगवान पार्श्वनाथ को फॉलो करती थी, उनके मन में भी एक कौतूहल कि दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, कि दोनों में समन्वय होगा या विवाद होगा। वे भी आए और पहली बार दोनों मिल रहे हैं। और केशी श्रमण ने जब इंद्रभूति गौतम को विराट धर्म संघ के साथ आते हुए देखा तो स्वागत कर रहे, वेलकम कर रहे। उस वेलकम ने, उस स्वागत के अनुभव ने ही एक संवाद की भूमिका बनाई। इसको समझे। केशी श्रमण सीनियर है, इंद्रभूति गौतम जूनियर है। और ये दो वर्ग तो हमेशा हर जगह रहते ही रहते हैं, आपके घर में भी है, समाज में भी है। सीनियर और जूनियर के बिना तो कोई परिवार और कोई संघ रहता ही नहीं। और इसका संकेत ही इस अध्याय का, यदि जूनियर आता है सीनियर के पास तो सीनियर ने उसका स्वागत करना चाहिए। बहू आती है सास के पास तो सास ने उसका स्वागत करना चाहिए। बेटे के विचार अपने से मिलते नहीं, लेकिन बेटा मिलने के लिए आया है तो बाप ने उसका स्वागत करना चाहिए।
ये स्वागत का पहला कदम जो उठा पाते हैं, अलग विचारधारा है, अलग आचार है, अलग सोच है, लेकिन फिर भी रिश्तों को जो जिंदा रखते हैं वे फरिश्ते हो जाते हैं। जो रिश्तों का कैरेक्टर जी नहीं पाते वे फंस जाते हैं। ये वेलकम का पहला सूत्र आप लेकर के जिए जिंदगी में। मेरे से जिसके विचार मिलते नहीं है, आचार मिलता नहीं है, धारणाएं मिलती नहीं है, व्यवहार मिलता नहीं है, वो व्यक्ति भी मुझे मिलने के लिए आया है तो मैं उसका स्वागत करूं। और ये स्वागत केवल शब्दों का नहीं है। किसी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम के लिए और इंद्रभूति गौतम के पूरे धर्म संघ के लिए बैठने के लिए आसन समर्पित किया। 5 प्रकार के आसन समर्पित करे और जब बैठे तो बात किसने शुरू करनी, यही सवाल रहता है हमेशा। नहीं, कुंडी को किसने फोड़नी। ऐसा लगता है हमको लोगों को कि सब चर्चा शुरू करनी, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधनी, लेकिन ये दायित्व तो सीनियर का होता है। वार्ता शुरू करने की जिम्मेदारी सीनियर पर होती है, ज्येष्ठ पर होती है। ज्येष्ठ के पास पहुंचना ये कनिष्ठ की जिम्मेदारी होती है। सीनियर के पास जूनियर ने जाने जूनियर का कैरेक्टर है और आने के बाद स्वागत करते हुए वार्ता को शुरू करना ये सीनियर का दायित्व है। कि सीनियर के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो जूनियर के कई बातों से ऐसा होता है ना कि नई पीढ़ी नए तरीके से काम करना चाहती है और बाप को लगता है कि अपना अच्छा चल रहा है ना, काय को फालतू का नया काम करना है। ये बना बनाया रास्ता है, व्यवस्थित चल रही दुकान, सारा बराबर चल रहा है, कहने माथा ने तान ले उन्होंने। और उनको हमेशा नए पर कुछ सवाल होते हैं और वे सवाल 2 रूप में सामने आ सकते हैं, एक ऑब्जेक्शन के रूप में, एलिगेशन के रूप में, और एक जिज्ञासा के रूप में। ध्यान में रखना, यदि संवाद करना हो तो जिज्ञासा का मार्ग चुनना है। एलिगेशन और ऑब्जेक्शन से कभी कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। और ये जिज्ञासा की अभिव्यक्ति सीनियर ने करनी है। किसी श्रमण इंद्रभूति गौतम से के पूछते हैं कि मेरे मन में कुछ सवाल है, कुछ संशय है। धन्य है किसी श्रमण को कि आपने वहां को कहते हैं मेरे मन में संशय। संशय इसका मतलब मेरे मन में अज्ञान है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। मैं सही हूं या गलत हूं, मेरे मन में संशय है। और अपने मन के इस बातों को, विचारों को संशय के रूप में मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम मेरे संशय का समाधान दे सकते हो क्या? मैं तुमसे पूछ सकता हूं क्या? काश इतना सा किसी श्रमण का कैरेक्टर घर में पहुंच जाए, इतना सा किसी श्रमण का कैरेक्टर संघ में पहुंच जाए, इतना सा कैरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाए कि बड़े पूछे छोटे से कि मेरे मन में कुछ संशय है, मैं तुमसे पूछ सकता हूं क्या?
आस्क परमिशन। क्या शासन है प्रभु का, क्या तीर्थ की मर्यादाएं। हमारे दिमाग में एक ही सोच है कि छोटे ने परमिशन मांगनी चाहिए, लेकिन देखिए अध्याय और ये आराधना के पल कि बड़े परमिशन मांग रहे हैं। और जब बड़े परमिशन मांगते हैं तो एडमिशन का रास्ता सहज खुल जाता है, संवाद का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और केशी श्रमण कहते हैं कि मेरे मन में संशय है, मैं पूछ सकता हूं क्या। और इंद्रभूति गौतम कहते हैं जय इच्छम, जैसी आपकी इच्छा है आप पूछें। ये स्वतंत्र देना है। जय इच्छम, जैसी तुम्हारी भावना है आप पूछ सकते हो। और फिर केशी श्रमण पूछना शुरू करते हैं कि ये जो एक कार्य के लिए चले, एक लक्ष्य है दोनों का, दोनों ही सर्वज्ञ है। प्रभु महावीर भी भगवान पार्श्वनाथ के समय समय पर जिक्र करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ ने भी महावीर का जिक्र किया है। जब दोनों ही सर्वज्ञ हैं तो दोनों की वाणी एक क्यों नहीं? पहला सवाल क्या होता है? दोनों ही सर्वज्ञ, सो सयाने एक मत, ऐसा आप लोग कहते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, सयाने कभी एक मत नहीं होते, नादान एक मत हो जाते हैं। सयाने का तो सोच हमेशा अलग ही रहेगा, लेकिन वो अलग सोच रखते हुए भी झगड़ा नहीं करते, संवाद करते हैं। सोच अलग होना ये कोई गुनाह नहीं है, विचार अलग होना कोई गुनाह नहीं है। और प्रगति के रास्ते वहां खुल जाते हैं जहां नए विचारों का स्वागत होता है। और प्रगति के रास्ते अधोगति के रास्ते बन जाते हैं जहां नए विचारों का स्वागत नहीं होता है। साइंस इसलिए प्रगति करता है कि वहां गुरु का आने वाला शिष्य हमेशा गुरु से अलग सोचता है, नया सोचता है। दे थिंक न्यू, दे सर्च न्यू, द इनोवेशन न्यू। वो नया इनोवेशन करते हैं, वो रिपीटेशन नहीं करते। और हर गुरु को साइंटिस्ट के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, हर गुरु को इस बात की खुशी होती है कि उसका स्टूडेंट उससे नया काम कर रहा है। काश ये सोच धर्म संघ में आ जाए, ये सोच घर में आ जाए, ये सोच अपने जीवन में आ जाए कि पास्ट पास्ट है, फ्यूचर फ्यूचर है, और फ्यूचर कभी पास्ट के जेरॉक्स कॉपी हो नहीं सकता है। कल की समस्या कल की थी, कल का समाधान कल का था। मलेरिया के लिए जो वैक्सीन, जो एंटीबायोटिक्स काम में आ सकता है, वो कोरोना के लिए नहीं आ सकता है। नई समस्या है तो समाधान भी नया ही होना चाहिए। और इसलिए खुला है रास्ता है। और केशी श्रमण ने पूछा कि जब दोनों का ही लक्ष्य एक है, दोनों के पास केवल ज्ञान है, दोनों ही तीर्थंकर है, तब फिर व्यवस्थाएं अलग क्यों है? भगवान पार्श्वनाथ ने कोई ड्रेस कोड नहीं दिया है। जैसा रंग, जिस रंग का कपड़ा मिल जाए, सस्ता मिले महंगा मिले, लाल मिले पीला मिले नीला मिले हरा मिले, जैसा मिले वैसा पहनने की परमिशन दे दी।
परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा, या तो पहनने तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण सफेद कपड़े, या नंगा रह जा, कपड़े ही मत पहन। यह अंतर क्यों किया दोनों ने? कितना बड़ा अंतर था यूनिफॉर्मों को लेकर अंतर। भगवान पार्श्वनाथ 4 महाव्रत की बात करते हैं, भगवान महावीर ने 5 महाव्रत की बात करी। भगवान पार्श्वनाथ कहते हैं कि कुछ नहीं, जब कांटा चुभे तब कांटा निकाल लेना, कोई सुबह शाम देखने की जरूरत नहीं कांटा चुभा के नहीं चुभा, जब चुभे तो निकाल लेना है। भगवान महावीर कहते कि नहीं, रोज सुबह और रोज शाम को देख ले तेरे पांव में कहीं कांटा चुभा तो नहीं। सुबह शाम प्रतिक्रमण करने के बाद भगवान महावीर ने कही, भगवान पार्श्वनाथ कहते कि जब कांटा चुभे तब निकाल लेना, जब हो जाए तब प्रतिक्रमण कर लेना। और भगवान महावीर ने दोनों ही बात करी। विहार करके आया है प्रतिक्रमण कर ले, स्वाध्याय किया प्रतिक्रमण कर ले, गोचरी कर ले प्रतिक्रमण कर ले, सोया है प्रतिक्रमण कर ले। और ये करने के बाद भी वापस सुबह शाम प्रतिक्रमण कर ले। ये अलग अलग क्यों किया? क्या है इसका प्रयोजन? बोले जब दोनों ही ज्ञानी है, दोनों ही ध्यानी है, दोनों ही तीर्थंकर है, तो दोनों ने एक ही बात करनी चाहिए, दो बातें क्यों कर रहे हैं? और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण था, बेसिक क्वेश्चन था, जिसको लेकर के सारा खेल चल रहा था। न जाने तुम्हारे मन में कितने क्वेश्चन होंगे, लेकिन तुम्हारे पास कोई इंद्रभूति गौतम नहीं, तुम्हारे पास कोई केशी श्रमण नहीं, इसलिए तुम परस्पर में फाइटिंग करते रहते हो। केशी श्रमण और इंद्रभूति गौतम हर योग की आवश्यकता है, एक संवाद होना ही चाहिए, चिंतन मनन होना ही चाहिए। नया परिवर्तन संवाद के द्वारा समझ बूझ करके उसको स्वीकार करना चाहिए। वे संघ समृद्ध होते हैं जिनमें चिंतन की व्यवस्था होती है, वे संघ दरिद्री हो जाते हैं जिनमें चिंतन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। प्रभु महावीर का शासन संवाद का शासन है। और कल्पना कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि अलग अलग विचार है। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि इन विचारों में समन्वय करने वाला कोई मंच, कोई सिस्टम नहीं है। प्रवीण ऋषि के मन में आया ऐसा करना है, कर लिया उसने, उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ये अराजकता है, ये केवास है। मुझे जजा मैंने आरंभ मिर्जा का कार्यक्रम शुरू किया, मुझे जचा मैंने गौतम निधि शुरू कर दी, मुझे जचा मैंने उत्तराध्ययन का 15 दिन 21 दिन का कार्यक्रम शुरू कर दिया। किसी ने पूछा ही नहीं मुझे, केवल एक व्यक्ति ने एक बार पूछा था, गणाधीश श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब ने, जिस समय मैं पहली बार इंदौर में नौकार कलश का कार्यक्रम दे रहा था। उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने चर्चा नहीं करी, इधर उधर कमेंट्स नहीं करी, उन्होंने मुझे पत्र दिया, बड़े अवभाव से दिया, बड़े आदर्श के साथ दिया, बड़े सुंदर शब्द लिखे उन्होंने मेरे लिए कि तुम ये काम कैसे कर रहे हो, क्या पर्पज है तुम्हारा। तो मैंने उनको लिखा कि श्रद्धा का आलंबन देना चाहता हूं, इसमें मैंने कोई आरंभ समारंभ की प्रवृत्ति नहीं रखी, पूजा का कोई विधान नहीं किया है। केवल लौकार मंत्र जो लोग पेपर पर रखते हैं, मैंने उसको धातु पर रख दिया है, जिसके कारण से आलंबन मिल जाए। मैंने पत्र उनको भेजा, उनके तरफ से वापस उत्तर आया है।
तुम्हारी सोच बराबर है, लेकिन भविष्य में इसमें से कोई जड़ पूजा नहीं शुरू हो जाए। मैंने पुनः उनसे निवेदन किया है कि भविष्य में होने वाले खतरे को देख करके आज कदम नहीं उठाएंगे तो इस खतरे का निवारण कैसे होगा। उसके बाद हम मिले, अंबरनेर में भी मिले। जिस समय संघ में विवाद चल रहा था उस समय भी मैं उनको मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, वंदना करने के लिए मैं चला गया। लोगों के मन में भी चर्चा थी और उन्होंने भी पूछा, तुम मुझे तो संघ से निकाल दिया, तुम मेरे वंदना करने के लिए आए। मैंने कहा मेरे लिए आप वंदनीय हो, मेरे लिए आप श्रद्धेय हो। और बिल्कुल आराम से एक पट्टे पर बैठ करके हमने प्रवचन दिया। एक सोच होता है। मैंने कहा आपसे कि केवल एक व्यक्ति मिला जिसने मेरे से बात करी, बाकी सब इधर उधर बातें करते हैं, मेरे पास आकर नहीं पूछते। और मुझे पता है कि मेरे हर कार्यक्रम को लेकर के लोगों के मन में, साधु साधियों के मन में शुरुआत के दिनों में तो वहाँ पर वो था, आप क्यूरियोसिटी है। अब उनको लगता है कि नहीं, हमने भी करना चाहिए, हमने भी सीखना चाहिए। पहले ये सह चलता, मैंने इसकी तैयारी कर करके ही काम को शुरू किया था। लेकिन आज कहना चाहता हूँ बंधुओं, देव गुरु की कृपा है और गुरुदेव की अनंत 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 कृपा है। जब मैं ये सारे कार्यक्रम को शुरू करने का सोच रहा था तब मुझे जैन इतिहास पता था, मुझे जैन धर्म की परंपराओं की बात जानकारी थी, और मुझे ये भी पता था कि इस समाज में परंपरा के बाहर जाकर के कोई काम करेगा तो परंपरा उसको उठा करके कूड़ादान में डाल देती है। ये भी मुझे पता है, और मैंने उसी तैयारी के साथ काम शुरू किया था। लेकिन देव गुरु की कृपा है कि समाज ने मुझे साथ दिया, समाज ने मेरी बातों को स्वीकार किया। देव गुरु की कृपा और आपके प्रति कृतज्ञता है। किसी श्रमण ने पूछा कि ये सारा भिन्नता देख करके इंद्रभूति गौतम को पूछ रहे, तेरे मन में चल विचल क्यों नहीं होती? बड़े गजब की बात पूछी। मेरे मन में जिस बात को लेकर के चल विचल होती है वो तेरे मन में क्यों नहीं होती? जो विपरीत बातें, जो अलग अलग बातें देख करके मेरे मन में चिंतन चल रहा तो तेरे मन में क्यों नहीं चल रहा है? और तब इंद्रभूति गौतम बड़े प्रेम से, आदर से उत्तर देते हैं कि ये केवल बाहर की व्यवस्था है, और व्यवस्था हमेशा एक प्रयोजन के साथ होते। लोगे लिंग पवयनम जतथम च पचथम च, प्रत्येक के लिए और यात्रा के लिए और लोगों में एक अनुशासन और व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए ड्रेस कोड जरूरी है। बिना ड्रेस कोड के काम नहीं चलता है। इसलिए गुरुदेव ने अरहम मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम शुरू किया है कि ड्रेस कोड जैनियों के पास होना चाहिए। यदि तुम्हारी पहचान केवल संप्रदाय की हो गई, कौन स्थानकवासी, कौन मंदिर मार्गी, कौन श्रमण संघ का, कौन दिगंबर, कौन तेरापंथी, जैन के रूप में पहचान कहाँ है तुम्हारी? इसलिए वो अरहम मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम शुरू किया कि वो तो जैन का है। इसलिए नवकार कलश, इसलिए उत्तराध्ययन सूत्र, इसलिए गौतम निधि। ये सारे कार्यक्रम इसलिए है कि ये केवल जैन के कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों को कोई कह नहीं सकता कि स्थानकवासी का, के मंदिर मार्गी का, के तेरापंथी का, दिगंबर का है, कि चारों ही परंपराओं में इस कार्यक्रम की कोई परंपरा ही नहीं है। इसलिए सब उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये व्यवस्था है, इस समय समय पर व्यवस्थाएं देनी होती है। जब मैंने टीचर बनाने का कार्यक्रम शुरू किया,
चर्चा तो होती, आज भी होती है, आज भी देवलोगों के दिमाग में चलता है और आती रहती है मेरे कानों पर बातें कि सारा पैसा कहाँ जाता है। अरे कभी तुमसे तीर्थेश ऋषि ने कि प्रवीण ऋषि ने कोई डोनेशन मांगा है आज दिन तक? और शिविरों के लिए जो चार्जेस लेते हैं उसकी पूरी व्यवस्था है। जानकारी लेनी चाहिए कि चर्चा करने के पहले, और चर्चा कर करके, अनावश्यक चर्चा कर करके तुम धर्म की बदनामी कर रहे हो कि प्रशंसा कर रहे हो, इतना तो देखना चाहिए। कितने दिनों से संत अपने सामने हैं जिन्होंने अपने लिए अपने से कुछ नहीं मांगा, एक आराम की व्यवस्था बनाई कि मुझे वो सोच विचार करके बनाई। इंडिपेंडेंट व्यवस्था करनी थी, और इंडिपेंडेंट व्यवस्था करनी थी तो फाइनेंस के लिए किसी के सामने डोनेशन मांगने की, हाथ फैलाने की व्यवस्था मुझे करनी नहीं थी। इसलिए चार्जेस रखे, और चार्जेस के पीछे दो दृष्टिकोण थे। जो फ्री में मिलता है वो तुम कूड़ादान में डालते हो, जो चार्जेस के साथ मिलता है उसको केवल सिंसियर लेते हैं। और इसलिए तो आज जो कार्यक्रम इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाए और पहुंचेगा, उसका एक भी पैसा प्रवीण ऋषि के काम नहीं आता है। प्रवीण ऋषि ने अपना कोई मठ नहीं बनाना है। कभी आंख खोल करके जाकर के देख लेना, चिचौंडी में भी वहां प्रवीण ऋषि के लिए कोई रूम नहीं बनी है। अपनी सुविधा के लिए जीने वाला मैं नहीं हूं। दिल में एक ही तमन्ना है कि जिन शासन की प्रभाव ना हो। उंगली उठाने वाले को कौन रोक सकता है? मेरे गुरुदेव फरमाते थे, हाथ उठाने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, लेकिन बेलगाम जुबान चलाने वाले की जुबान कौन पकड़ सकता है? लेकिन याद रहे, जो लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं वो न केवल झूठ बोलते हैं, न केवल अव्याख्यान करते हैं, न केवल परिवाद करते हैं, वो लोगों की श्रद्धा में जहर घोलने का महापाप करते हैं। ये व्यवस्था है, और व्यवस्था व्यवस्था के तरीके से ही चलेगी। तुम्हें नहीं जुड़ना है, ना जुड़े, लेकिन जो जुड़ रहा है उस पर आक्षेप लेने का तुम्हें किसी ने कोई मॉरल राइट नहीं दिया हुआ है। तुम्हें किसने जज बनाया है? तुम्हें किसने पुलिस बनाया है? ये सोचना होगा तुम लोगों को। और इंद्रभूति गौतम ने कहा कि व्यवस्था है। फिर पूछा कि मोक्ष मार्ग के लिए भगवान पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत कहे और भगवान महावीर ने 5 महाव्रत कहे। प्रतिक्रमण सुबह शाम करने का विधान कर दिया है। यह ऐसा क्यों किया? एक कपड़े की बात समझ में आ गई, बोले व्यवस्था की बात ठीक है, बोले इसका ठीक है, व्यवस्था है, व्यवस्था है। और उसका उत्तर दिया, पन्ना समीखे धम्मम तत्तम तत्त विनिच्छयम्। प्रज्ञा से धर्म की समीक्षा कर करके परमात्मा ने व्यवस्था दी कि आने वाले जो लोग हैं, बोले, और पहले के जो लोग थे, भगवान ऋषभदेव के समय में जो जनता थी वो सरल और जड़ थी, वो इनोसेंट थी, लेकिन दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ था। अजितनाथ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक के लिए जो जनता थी वो सरल भी थी और बुद्धिमान भी थी। नमो अर्यंतानम। और भगवान महावीर के सामने जो जनता थी, बोले वो ना सरल है ना बुद्धिमान है, वो तो टेढ़ी भी है और जड़ भी है।
और टेढ़े और जड़ लोगों को मोक्ष के मार्ग पर लाना हो तो वहाँ तो प्रोटोकॉल देंगे तो ही वो कहीं क्या चल पाएंगे। बिना प्रोटोकॉल को उनको छोड़ दिया तो पता नहीं कहाँ कहाँ स्वैराचारी बनकर के क्या क्या उद्योग कर जाएंगे। इसलिए बोले ये जो निर्णय किया ये धर्म के आधार पर नहीं, ये सिद्धांत के आधार पर नहीं, तो ये विद्यार्थी के आधार पर है कि सीखने वाला व्यक्ति कैसा है, उसको किस भाषा में समझ में आएगा, उसको किस तरीके से ट्रेनिंग देनी होगी। और तभी केशी श्रमण कहते जब भी उनका समाधान होता है वो कहते हैं मेरे मन का संशय निकल गया। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि भाई तुम्हारे मन का कोई डाउट निकल गया तो तुमने कभी बोला क्या छोटो के सुना हाँ हमारा मन डाउट निकल गया। डाउट रेवे जरा बोलो थे, लेकिन निकलने के बाद कभी बोलते नहीं कि हाँ मेरे मन का डाउट निकल गया। ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि संशय का समाधान हो तो कह देना चाहिए कि मेरे संशय का समाधान हो गया है। अन्नो भी संशो मज्जम तब मैं कह सु गोयम, लेकिन मेरे मन में और भी कुछ संशय है। और उसके बाद जो सवाल है, जो संशय है, वो तुम्हारे भी है, मेरे भी है, आने वाले हर व्यक्ति के है कि मन को कैसा कंट्रोल करूं, कषायों को कैसे शांत करूं। इतने सारी विचारधाराओं के तूफान के बीच में सही फिलॉसफी को कैसे चुनूं, जो एक शाश्वत सवाल है कि अपने मन को कैसे जीते, संयम में कैसे रहे, इतने विपरीत लोगों के बीच में रहते हुए भी सही रास्ते पर कैसे चले, और कौन तिराएगा, कौन इस अंधियारे में उजाला बनेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल जो पर्सनल थे, वे सारे सवाल जो हमेशा हर व्यक्ति के वो सवाल हो सकते हैं और होने ही चाहिए। सवाल तो साधना के सवाल है, लेकिन इंद्रबुद्धि गौतम ने हर सवाल का जवाब देते चले गए। क्या वो सभा होगी ना, क्या वो सभा आनंद ले रही होगी कि उनके मन के संशय केशी श्रमण रख रहे हैं और उनके समाधान इंद्रभूति गौतम दे रहे हैं। परस्पर काम हो जावे तो इससे बढ़कर खुशी की बात कही है। अपना ने बोलना नहीं पड़े और अपनी बीमारी, हाँ बिल्कुल, ऐसे वहां आनंद बना रही थी। और जिस समय केशी श्रमण के सारे सवाल पूरे हो गए, एक पल में विजुलाइज करिए, केशी श्रमण सीनियर है, इंद्रभूति गौतम जूनियर है। केशी श्रमण बड़े हैं, इंद्रभूति गौतम छोटे हैं। केशी श्रमण है, इंद्रभूति गौतम है। और आज आवश्यकता है हर जगह पर इन दो व्यक्तियों की। जब सारे संशय समाप्त हो गए तो केशी श्रमण ने हाथ जोड़े, शीश नमाया, इंद्रभूति गौतम के चरणों में मत्था रख दिया। सभा स्तब्ध हो गई होगी। गजब, इंद्रभूति गौतम को वंदन कर रहे, अभिवंदिता शिरसा नमोते संशयातीत सव सुप्त महो यही। तुम श्रुत के महासागर हो, तुम संशय से परे हो, मैं तुम्हें वंदन करता हूं, मैं तुम्हें नमन करता हूं। इस श्रेष्ठता को स्वीकार करने का हौसला जिनके पास होता है वही श्रेष्ठ होते हैं। जो श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं कर सकते, जिन्हें अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति हजम नहीं होता, उन्हें जिंदगी में पछताना ही पड़ता है।
और जो श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेते हैं, वे न केवल स्वयं श्रेष्ठ बन जाते हैं, औरों को भी श्रेष्ठ बनने का मार्ग प्रदान करते हैं। आओ वो पूरी सभा उस संवाद का आनंद लेने के बाद किसी गौतम का गीत गाती है।